ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का संदेश हमारी कुल देवी की तरफ से है और हमारे इष्ट जो हैं जिनको हम पूजते हैं ये उनकी तरफ से है। तो आज का संदेश, क्योंकि कुछ भी मैंने सोचा नहीं था या कुछ भी कि ऐसा कुछ रीडिंग करना है या कुछ नहीं, फिर भी ऐसे 2 मिनट के अंदर ये चीज़ें हुई हैं कि बस संदेश देना है। और संदेश देना है इतना समझ में आया, नहीं किस चीज़ से रिलेटेड देना ये भी नहीं समझ में आया था। जैसे बैठे अपने स्थान पे बैठे माँ का आह्वान किया, फिर कुल देवी कनेक्ट हुई, ठीक है। और यहाँ मुझे भैरव, माँ काली, इनके मतलब ऐसे उपस्थिति यहाँ फील हुई कि मुझे इन सब से रिलेटेड कुछ संदेश मुझे आपको देने हैं। और कुछ तो कुल देवी के कुछ तो ऐसे संदेश हैं, क्योंकि मुझे यहाँ काफ़ी लोगों की कुल देवी नाराज़ होते हुए दिखी हैं और कुछ जो प्रसन्नता अगर अपने व्यक्त करना चाहती हैं माता, वो भी चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहती हैं। या आपके जीवन में ये घटनाएं जो हुई और किस लिए हुई और किस लिए हो रही हैं, उसका कारण क्या है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम सब अपने जीवन में एक तरह से भोग रहे हैं, सबके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और ये सिचुएशन ऐसी है क्योंकि आप सबको पता था कि इस नवरात्र के बाद का क्या समय रहा, कैसे भी काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें होती जा रही, दीपावली से लेकर तक अभी तक भी चीज़ें अपना वर्क, नेगेटिव चीज़ें अपना वर्क कर रहे हैं। जितना नेगेटिव एक्टिव है उतना ही हमारे इष्ट भी एक्टिव है, मतलब हमारी जो भक्ति है या हमारे जो पॉजिटिव ऊर्जा वो भी उतना ही ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पे ये कहूँगी कि फिर वही एक चीज़, देवासुर संग्राम, फिर वही चीज़ें और वहीं से रिलेटेड चीज़ें आ रही। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कहते हैं अगर हमारे पितृदेव या हमारे कुल देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं तो किस तरीके के संकेत देते हैं, अगर नाराज़गी होती है तो किस तरीके से संकेत देते हैं। तो अभी तक मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे ऐसा कुछ संदेश देना है, लेकिन 2 मिनट भी नहीं लगा। 2 मिनट के अंदर ये हुआ कि बस बैठो, संदेश देना है। तो अब ये संदेश सबके लिए लाभकारी होगा, और क्योंकि मैं खुद की भी एनर्जी कनेक्ट करती हूँ तो मेरे लिए भी संदेश है, हम सबके लिए भी संदेश, हमारे परिवारजन के लिए भी संदेश है और आप सबके लिए तो डेफिनेटली है, क्योंकि सारा एक सोलमेट, एक अलग सा परिवार है हमारा, सबके लिए संदेश है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ से सावधानी और कुछ आपके लिए मैं कहूँ आशीर्वाद, और कुछ भय, जो भय लेकर आप चले उस भय से मुक्ति भी मिलती हुई मुझे यहाँ दिख रही है। तो देखते हैं कि हमारे जो कुल देवी देवता हमसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मैं यही कहूँगी जो भी संदेश आए आप कृपया करके संदेश को अनदेखा ना करें, ठीक है, इग्नोर ना करें। चीज़ें कुछ भी आपको उपाय या कुछ भी ऐसा चीज़ अगर आपको आपके स्वप्न के माध्यम से बताया जा रहा है, किसी वीडियो के माध्यम से बताया, उस चीज़ का मैं कहूँ आप पालन करना स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ फर्स्ट कार्ड माँ दुर्गा का आया है और माँ दुर्गा आप समझ सकते हैं आपके जैसे कुल देवी देवता की बात हो रही, तो माँ के विभिन्न स्वरूप हैं। उन स्वरूप में किस तरीके के स्वरूप आपके घर में पूजित हैं या कौन सी देवी देवता आपके, जो भी आप जिनकी पूजा करते हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा अपने कुल देवी देवता के बारे में। नहीं भी पता, थोड़ा जानकारी इकट्ठा करिए, क्योंकि यहाँ माँ दुर्गा का कार्ड, दोनों कार्ड माँ दुर्गा के स्वरूप के ही आए हैं, ठीक है। बिल्कुल एक महागौरी की एनर्जी भी है माँ की, ठीक है। माँ दुर्गा बार बार आ रही हैं, आपकी कुल देवी, बिल्कुल यहाँ कुल देवी की बात मैंने की और पितरों की बात की, कार्ड क्लियर एकदम कन्फर्मेशन, ठीक है। तो मैं एक तरह से 9 कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक है। 9 देवियों की सारी ऊर्जाएं देखते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही थी। हाँ, माँ दुर्गा के कई स्वरूपों की आपकी कुल देवी हैं, जैसे माँ अन्नपूर्णा अगर आपकी कुल देवी हैं, ठीक है, या माँ कात्यायनी आपकी कुल देवी है, या माँ गौरी को पूजा जाता है आपके यहाँ। तो यहाँ पे माँ के विभिन्न स्वरूप की उपस्थिति है, ठीक है। कात्यायनी, बिल्कुल यहाँ माँ कात्यायनी, मैंने आपको इस तरह से मैं यही कहूँ कि आपके लिए जो अभी संदेश है कि कुछ तो नया होने वाला है और कुछ ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अगर एंडिंग है तो न्यू बिगनिंग भी है। तो माँ एक तरह से आपको यही कह रही कि आपको एक, मैं ये कहूँ कि आपको माँ वचन दे रही हैं या आशीर्वाद समझ लो कि डरना नहीं,
ठीक है। चिंता मत करना, घना अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे के बाद का जो प्रकाश है वो आपके ही लिए रखा गया है। उस प्रकाश का जो पुंज है उसमें जो एक मैं कहूँगी एक दिव्य मणि है वो आपको ही मिलेगी। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है अभी जो एंडिंग में जो चीज़ें आपको बिगड़ी हुई दिख रही, स्थिति बिगड़ी हुई दिख रही है, उसके लिए आपको माँ पूरी तरीके से यहाँ सुरक्षित, उन्होंने एक तरह से कहा है कि आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि कुछ नया होने वाला है। नया होने वाला तो मतलब पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। तो कोई एनर्जी एक तरह की मैं कहूँ कि काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन का समय, चाहे ऊर्जा के लेवल में, चाहे परिस्थिति में, या कोई विचारधारा चेंज हो रही है, कोई रिलेशनशिप खत्म हो रहा है तो कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसी कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन अभी है आपकी करंट स्थिति में, उससे आपको डरना नहीं है। आपको कहा जा रहा है आप दुर्गा स्तोत्र सतनामावली का पाठ जरूर किया करें, ठीक है। माँ के दुर्गा अष्ट जो 108 नाम है माँ दुर्गा के, उनकी एक तरह से मैं कहूँ उनका पाठ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके अंदर का एक मैं ये कहूँ कि जैसे कुछ आपके अंदर का भय, तो आपके अंदर की जो फेमिनाइन ऊर्जा है ना वो एक तरह से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन एक तरह से मैं कहूँ कि माँ दुर्गा की एनर्जी तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि किसी भी स्वरूप में, जैसे माँ मनसा देवी अगर आपकी कुल देवी हैं, या माँ आपको मैंने आपको पहले भी कहा माँ कात्यायनी, दुर्गा का कई भी स्वरूप, माँ काली अगर आपकी कुल देवी है, माँ आपको क्या कहते हैं अन्नपूर्णा आपकी कुल देवी है, अगर बगलामुखी के भी आप साधक हैं, ठीक है। मतलब जो हमारी पीढ़ियों में जो हमारे पूर्वज जिनको पूजते हैं ऐसी ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कार्य है, आपके अंदर की जो एक फेमिनाइन ऊर्जा है, मतलब माँ शक्ति की जो ऊर्जा है वो बाहर आना चाहती है, ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ को रोक रहे थे, ठीक है। तो माँ एक तरह से कह रही है जो भय आपके अंदर था कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि आपको खुद से भी भय लगता है, आपको ये लगता है कि मुझे क्रोध आ गया तो मैं कुछ चीज़ बिगाड़ दूंगा या बिगाड़ दूंगी, या मुझसे कुछ चीज़ें गलत ना हो जाए, तो आप क्या करें अपनी ऊर्जा को रोक रहे हैं। अगर कोई भी ऊर्जा आपके योग साधना से, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर अगर आपके ऊपर जो चीज़ें आपको फील हो रही है तो आपको रोकना नहीं है उनको, ठीक है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे खुद को नहीं, एक तरह से मैं खुद को कंट्रोल नहीं करना है। पहले ओपन कर दीजिए अपने आप को, समर्पित करके माँ को समर्पित कर दीजिए। अगर कोई भय था, किसी भी चीज़ का भय है अगर आपके अंदर, उस सारी भय को निकालिए। तो भय किसी भी कई भी तरीके के भय हो सकते हैं ना हमारे अंदर, तो उस भय को आपको निकालना, मतलब आपको अगर स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करना है तो खुद को सौंप देना पड़ेगा, खुद को एकदम ओपन रखना पड़ेगा। जैसी भी ऊर्जा आती है उसको ग्रहण करिए, ठीक है, भयभीत मत होइए वहाँ पे। तो आपको ये कहा जा रहा है अगर उस जो भी ऊर्जा आपको फील हो, इसको अगर आप मैं कहूँ कि आमंत्रित करते हैं, कि खुद कहते हैं कि मैं एक्सेप्ट कर, मैं मतलब मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है, तब वो चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके भय के कारण रुकी हुई हैं। तो ये माँ काली की जो एनर्जी है ना, जो आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन है वो रुक रही है, ठीक है। उसकी उस एनर्जी को आप उस फ्लो को रोक रहे थे, तो उसका भय जो था आपको कि क्या रिएक्शन होगा, कैसे क्या होगा, या बहुत सारे सवाल थे, वो सवाल आपको ख़त्म कर देने होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको भय बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो आपको एक तरह से यही कहना है कि मैं माँ शक्ति का अंश हूँ, ये आपको रिपीट करना है। माँ मैं आपकी शक्ति हूँ, आप मेरी शक्ति हैं, ऐसा करके कि या माँ मैं आपका अंश हूँ, आप क्या कहते हैं आप मेरी शक्ति, ऐसा करके कुछ भी आप ऐसे शब्द जो अपने अच्छे से जो भाव दे सकते हैं माँ को, इस तरीके से भाव जरूर दीजिए। क्योंकि आपके फेमिनाइन ऊर्जा मुझे यहाँ कुछ आप रोकते हुए दिख रहे थे, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप उसके काबिल हैं, उस ऊर्जा के काबिल, उसको रोकिए मत, आने दीजिए, इस भय को हटाइए, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपकी दयालुता का, कृपालुता का लोग फ़ायदा उठाते हैं, वो सोचते हैं ये वीकनेस है आपकी कमज़ोरी है, लेकिन नहीं, यही तो आपका अस्त्र है, ठीक है, ये आपका पावर है। तो आपकी कुल देवी मैं यहाँ कहूँ, यहाँ पे आपकी कुल देवी उन लोगों से नाराज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इस ऊर्जा को देख रहे हैं ना, कैसी ऊर्जा है कि माँ एकदम शोर मचाते हो, कितनी उग्रता में दिख रही हैं, शेर भी देखिए इनका कितनी उग्रता में। तो ये ऊर्जा एक तरह से आपने अपनी शक्ति जो फेमिनाइन ऊर्जा को धारण किया हुआ है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। क्योंकि जो स्थिति है अभी, क्योंकि मैंने कहा ना काफ़ी अंधकार, तो अंधकार से ही बाहर निकालने के लिए आपकी कुल देवी या माँ काली, आप जो भी स्वरूप में माँ को समझ रहे हो, वो अंदर से बाहर आना चाहती है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको अब साम दाम दंड भेद हर चीज़ अपनानी है, उस नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए, उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए। तो आपको भय नहीं रखना है, अब आपको अपने आप को बिल्कुल समर्पित, एक तरह से ईश्वर को समर्पित कर छोड़ दीजिए। देखिए आपका कौन सा स्वरूप बाहर आता है, और ज़रूरी है वो स्वरूप समाज के सामने आना, ताकि आपके अंदर जो एक फेमिनाइन ऊर्जा, उसका एक तरह से मैं कहूँ लोगों को परिचय
होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जिन्होंने आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं समझा था, आपको एक तरह से जैसे कहते हैं ना, एक डॉल होती है, खिलौना होता है, वो समझ के, पोपट समझ के इधर उधर आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें किए जा रहे थे, बहुत सारे चीज़ आपके साथ गलत तरीके से किया जा रहा था, उस चीज़ का अब सामना आप अच्छे से करेंगे। उसका मुँह तोड़ जवाब भी अब आपको देना ही है। आपकी कुल देवी का आशीर्वाद भी, उनका सपोर्ट भी है, ठीक है। नाराज़गी आपके कुल के लोगों से है, क्योंकि आपके कुल में काफ़ी कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी कुछ गलत क्रियाएं की जा रही हैं। लोगों का भला ना करके अपने स्वार्थ में लोग लगे हुए हैं, एक दूसरे को काटने में लगे। इसकी वजह से भी कुल देवी आपकी यहाँ पे मुझे क्रोधावस्था में दिख रही हैं। तो उसका खामियाजा, जो कहते हैं ना, गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, तो वो हाल हो गया है। तो इसके लिए आपको कोई मलाल नहीं रखना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप तो ईश्वर की संतान है, आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा, इसलिए आप ही के साथ ये चीज़ें हो रही, ताकि आप अपने फॉर्म में आए, ताकि आप खुद को जानें कि आपको अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। तो इस भय से दूर हो जाइए कि आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो आपकी दयालुता का बहुत फ़ायदा उठाया गया, अब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर की जो अग्नि है ना, उस पर भरोसा रखिए, ठीक है। माँ कात्यायनी, तो आपको एक तरह से आपको पता होना चाहिए आपका क्या मतलब आपको सब पता है कि आप किस मार्ग पे चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, अपनी उस ऊर्जा का सही, आप ऊर्जा को सही दिशा देनी है, ठीक है। तो जो माँ कात्यायनी की जो ऊर्जा है ना, वो उस ऊर्जा की जो लौ है वो आपके अंदर प्रज्वलित हो चुकी है, क्योंकि ये लौ जो है लोगों को ट्रस्ट करने के लिए मजबूर कर देगी आपके ऊपर, ठीक है। आपकी उस, मैं कहूँगी आपकी उस शक्ति से लोगों का परिचय होगा जिसको कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक मानव शरीर में ऐसा कैसे कोई ऐसी शक्ति धारण कर सकता है। वो चीज़ें लोगों के सामने आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपके बहुत सारे स्वरूप दिखेंगे समाज में, घर परिवार में, लोगों में आपके बहुत सारे स्वरूप लोगों को दिखने वाले हैं, जिसके लिए शायद उनको बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था, कभी आपको उस पावर में समझा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं उस नज़रिए से, लोगों ने आपकी तरह वैल्यू ही नहीं की ना। अब वो चीज़ें दिखेगी, अब माँ उसको दिखाएं, उस चीज़ को, उस ऊर्जा को दिखाएं, उस आग को दिखाएंगी, ठीक है। आपकी हिम्मत इतनी बड़ी, आपके पास मुझे तो मल्टीपर्पज़ चीज़ें आपको दी जा रही हैं, गुण दिए जा रहे हैं, इतनी शक्तियाँ दी जा रही हैं, आपका मतलब कई स्वरूप मुझे समाज के सामने आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है आपका जो क्या कहते हैं, एक जो इंटेंशन है, जो कार्य है आपका, उससे फोकस रहिए। बाकी आपको एक तरह से, जैसे फ्राइडे होता है, तो फ्राइडे को आप किसी न किसी भी व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को आप ज़रूर भोजन करवाइए, ठीक है। क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का भी कार्ड है, और हो सकता है माँ अन्नपूर्णा के आप भक्त भी हों, और माँ की ऊर्जा 2 बार आई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से अनकंडीशनल लव, जिसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, आपको दिया जा रहा है। आप खुद भी ईश्वर से करते हैं। यहाँ शिव शक्ति की ऊर्जा बकायदा यहाँ पे क्लियर दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा की ऊर्जा है। तो आपको कहा जा रहा है आपको जो अबंडेंस मिल रही है ना, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, मतलब आपको धन्यवाद करते रहना है कि जो माँ आपने दिया, जो ईश्वर आपने दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद हूँ। जो दे रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद हूँ। क्या मिला क्या नहीं मिला उससे लेना देना नहीं, जो मिला सबके लिए धन्यवाद, ठीक है। तो आपको हर हफ्ते किसी भूखे को भोजन जरूर कराना है। यहाँ पे मुझे बिल्कुल शिव शक्ति की बात मैंने की, तो ये प्रेम भी यहाँ पे दिख रहा है, निस्वार्थ प्रेम आपने किया भी है और आपको मिल भी रहा है। ये दोनों स्थिति आपने किया भी है, आपको अब ईश्वर का भी प्रेम आपको मिल रहा है, और आपको उनके द्वारा दिया गया कोई गिफ्ट भी आपको आने वाले समय में मिलने वाला है, ठीक है, प्रेम स्वरूप में। और रही बात, क्योंकि हमने यहाँ कुल देवी की बात की और एक तरह से हमने अपने पितरों की बात की, तो यहाँ बिल्कुल ये कार्ड क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपके कुल देवी और आपके क्या कहते हैं पितर जो हैं, वो आपसे यहाँ पे पूरी तरीके से प्रसन्न है, और उनकी हीलिंग भी आप ही के हाथों होनी है। आपसे ही वो भोग लेंगे, आपसे ही वो चढ़ावा लेंगे, आपसे ही प्रेम लेंगे, आपका ही भाव लेंगे, ठीक है। वो किसी और को एक्सेप्ट, आपके परिवार में, आपके वंश में किसी को भी, मैं कहूँ कि बहुत रेयर है ऐसा कोई आपके कुल में होगा जिससे उन्होंने इस तरीके से प्रेम किया होगा, क्योंकि जो प्रेम, जो सत्कर्म आपने समर्पित किए हैं अपने कुल में या अपने देश में, अपने क्या कहते हैं अपने धर्म को, उससे वो बड़ा प्रसन्न है। तो यहाँ से आपकी ब्लड लाइन भी हील होती हुई मुझे दिख रही है, यहाँ पे पितृ की हीलिंग भी हुई है, वो आपसे बड़ा प्रसन्न है। तो वो आपको कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, कोई भय, फिर मैं कहूँ भय बिल्कुल नहीं करना है। आपकी रक्षा के लिए वो खड़े हैं, ठीक है, वो आपकी स्ट्रेंथ बन के खड़े हैं, ठीक है, आपको बल प्रदान कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी भयभीत बिल्कुल नहीं होना है। जब भी कहीं भी कोई काम करे तो अपने पितरों को जरूर याद करें, उनको धन्यवाद जरूर करें, उनकी ब्लेसिंग्स लेके, उनका आशीर्वाद लेके अपना कार्य शुरू करें। तो यहाँ पे जो
मैं यही कहूँगी कि इतना एकदम इतना क्लियर मैसेजेस आए हैं ना कुल देवी का। यहाँ पे अगर रुष्ट भी हैं तो अब देख रहे हैं कैसे व्यक्ति से रुष्ट हैं, ठीक है। अब भले खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ा, वही मैंने कहा ना, गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है। तो बिल्कुल, क्योंकि कुल की ब्लड लाइन तो एक ही है ना, तो सब में थोड़ा थोड़ा चीज़ें बटेंगी, बट हाँ, जो अपने अच्छे सत्कर्म करें उनके लिए कुछ चीज़ें अलग हैं प्रोसेस, और जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ है, जो पाप पे पाप किए जा रहे हैं, उनके लिए अलग सिस्टम है। तो यहाँ पे आपके कर्म जल्दी जल्दी काटे जा रहे हैं। भले ये जो अभी अंधकार दिख रहा है, ये जो अभी स्ट्रगल दिख रहा है, ये आपका इतना कष्ट काटा जा रहा है कि जल्दी जल्दी चीज़ों को निपटा, क्योंकि अब चीज़ें ख़त्म होने की कगार पे ना, कुछ नया आना है, तो इन सब चीज़ को निपटा देना है, ऐसी ऊर्जा, ठीक। और एक तरह से आपको मैं कहूँ कि एक और आपके लिए आशीर्वाद है कि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अगर आप उनको आप सच में उनको समर्पित होकर उनको पुकारेंगे ना, तो कभी भी वो पीछे नहीं, वो ज़रूर आपको हेल्प भेजेंगे। कोई ना कोई ऐसा चाहे व्यक्ति, चाहे कोई भी, कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए खड़ा हो जाएगा। कोई भी ऐसा अब आपके लिए कोई जो आपकी जो इच्छा रही है उसके बीच में अब किसी को आने नहीं दिया जाएगा। जो आप करना चाहते, आपकी जो इच्छाएँ थी, जो मनोकामना, उसके बीच में किसी को भी आने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि इस समय आप अपने कुल देवी, अपने पितरों की छत्र छाया में हैं। शिव शक्ति की कृपा आपके साथ चल रही है। आपके यहाँ भैरव भक्त भी, क्योंकि यहाँ पे महाकाल की भी एनर्जी आई है, ठीक है। तो भैरव भक्त की भी यहाँ मैं बात करूँ, हो सकता है भैरव को आपके कुल में पूजा जाता हो, तो भैरव के कई स्वरूप हैं, कई चीज़ें हैं, तो आप हो सकता है ऐसी ऊर्जाओं को पूजते हो, ठीक है। तो आपको आपके पितृ और आपकी कुल देवी यही चीज़ें आपको बताना चाहती थी कि आपको अब अपने आप को छुपाना नहीं है। आपके अपने अंदर जो आपके अंदर की ऊर्जा उसको रोकिए मत, ठीक है। बिल्कुल, अब देख रहे हैं किस तरीके की एनर्जी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा अंधकार, जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी, डेविल, डेथ और जस्टिस, क्लियर मैसेज। मतलब ये जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, या आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी रही है, या आपके कुल में जो भी कुछ कर, क्योंकि यहाँ कुल देवी की बात हो रही, तो आपके कुल में बहुत सारे घमंडी, अभिमानी, ईर्ष्यालु लोग होंगे जो गलत चीज़ों का उपयोग करते होंगे, प्रयोग करते होंगे, गलत शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये उनका खात्मा, उनकी एंडिंग, क्योंकि डेथ की बात आ रही, ये यमराज, उनके लिए यमराज बन के अब ईश्वर खड़े हो चुके हैं, ठीक है। एक एक करके चुन चुन के उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें, उनको दंड तो जरूर दिया जाए। यहाँ दंडित होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अब हद पार कर दी है। कहते हैं अब एंडिंग का समय है, तो फिर अच्छा हर चीज़ का एंड होगा ना। जिसने भी गलत किया उसका भी एंड हो, कुछ परिस्थितियाँ वो भी, कुछ नया आना है, तो काफ़ी लोगों को जाना होगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगी, यहाँ पे लेखा जोखा बराबर किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अब आपका ये जो एक जर्नी है ना, क्योंकि न्यू बिगनिंग की जर्नी है, तो डेथ के बाद का जो नया जीवन है, मैं कहूँ कि रीबर्थ होना, दोबारा जन्म होना, ऐसी ज़िंदगी आपकी आने वाली है, ठीक है। क्योंकि जस्टिस आएगा, जस्टिस मिल रहा है, होना भी शुरू हो चुका है, ठीक है। अंधकार घना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना, जैसे अंधकार घना वैसे प्रकाश भी देखिए कितना यहाँ पे प्रकाशमान, देख रहे हैं किस तरीके की एनर्जी, येलो कलर की। यहाँ पे अगर अंधेरी रात भी दिख रही है तो यहाँ का प्रकाश देखिए आप। तो ये है आपके लिए न्याय। तो यहाँ पे श्री राम की एनर्जी, क्योंकि ये दुर्गा अष्टमी और ये आपका क्या कहते हैं विजयदशमी, ठीक है, और दीपावली, सारी ऊर्जा, मतलब यहाँ पे अभी पूरी तरीके से मैं कहूँ कि युद्ध का मैदान तैयार कर दिया गया, ठीक है। जंग लड़ने को इधर से सारे योद्धा को तैयार कर दिया गया, उतना शस्त्र आपको दे दिया गया। अब आपको सिर्फ इन डेविल को ख़त्म करना, भी इनका अंत आना है, इसलिए ऐसी एनर्जी आपको दिख रही है। आपको बार बार नेगेटिविटी अगर आपको अटैक करती दिख रही है, समझ जाइए कि आपकी क्षमताएँ बढ़ाती जा रही हैं। वहाँ जितना अटैक हो रहा है समझ लीजिए उतना ही आप प्रभावशाली, उतना ही आप प्रबल होते जा रहे हैं। उसका बिल्कुल भी आपको भय नहीं रखना है, क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, क्योंकि जब तक आपको कहते हैं ना पानी में ढकेला नहीं जाएगा, तो कहते हैं ना अगर तालाब में धक्का ना मारो तब तक तो आप तैरना नहीं सीखेंगे। तो ये वो स्थिति है कि आपको धक्का जानबूझ के मार, ताकि आप तैरना सीखें और बाहर निकले, ठीक है। तो इसलिए इतना अंधकार, इतना इस चीज़ को आपसे एक तरह से मैं कहूँ कि भिड़न तो हो रही है, तो आपको अपनी पावर पहचानना ज़रूरी है, अपनी पावर का इस्तेमाल करना। इसलिए इस चीज़ों को आपके जीवन में ऐसी ऊर्जाओं को भेजा गया। अब देख लेते हैं कि आगे की स्थिति और परिस्थिति इस काली अंधेरी घनी रात के बाद कैसे होने वाली, ठीक है। कौन से रिजल्ट सामने आने वाले हैं, माँ आपकी कुल देवी आपके जीवन में क्या नया बदलाव लेकर आ रही हैं।
यहाँ मुझे माँ गायत्री के भी साधक दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप गायत्री साधना करते हैं तो ये आपके लिए भी संदेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। माँ गायत्री का भी संदेश है। अगर आप गायत्री परिवार से भी जुड़े हैं तो आपके लिए भी संदेश है कि आपको अब भयभीत नहीं होना है। माँ ने आपकी सुन ली है, माँ ने आपको इतना, एक तरह से मैं कहूँ कि कर्मशील भी बनाया, आपने खुद भी इतने सत्कर्म किए कि अब आपको उस चीज़ का, मैं कहूँ कि अब आपको आपके रोने का समय चला गया, ठीक है। अब आप उन नेगेटिविटी का, बिल्कुल उन नेगेटिव लोगों के रोने का समय आ गया, बिल्कुल ऐसी एनर्जी देख रहे हैं। ये थी वेटिंग मोड, कि कितना पेशेंस रखा, कितना धैर्य रखा, कितना खोजबीन की, कितना इंतज़ार किया, ठीक है, कि इन स्थितियों से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि बड़े धोखे, बड़े आपके ऊपर कितना क्या प्रहार किए गए, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपका लगता है कि ऊपर डायरेक्ट किसी ने अटैक भी किया है, किसी पर्सन ने अटैक भी किया है, चाकू से, तलवार से, या किसी भी तरीके का अटैक भी यहाँ दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आप हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, हो सकता है आपको या आपके घर में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई हो, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई, कुछ तो ऐसा समथिंग हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आप एकदम थक गए थे कि कब वो स्थिति आएगी। तो माँ आपकी, मैं कहूँ कि आपकी ऊर्जाओं को, मैंने कहा ना, आपको पूरी तरीके से अवेकन पूरी तरीके से कर दिया गया है। तो आपकी ऊर्जाओं से तो मिलाने के लिए माँ ने आपको ये स्थिति दिखाई, ताकि आप खुद को समझें आप हैं कौन, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग, जितना भी आपके साथ गलत किया उसका सारा का सारा भरपाई अब धीरे धीरे आपकी कुल देवी करने वाली हैं, ठीक है, आपके पितृ करने वाले हैं, बिल्कुल। देख रहे हैं नेगेटिविटी की, हाँ किस तरीके की एनर्जी आ रही है। बस वही कहते हैं कि क्या ही करें, कुछ कर्म है, कर्म के दोष हैं, कुछ अपना काम है, ठीक है। जो अपनी खोज में निकला है उसको हर तरह की परिस्थितियां देखनी पड़ेगी। तो आप अपनी खोज में थे, आप अपनी खोज आपने जब की, तो कुछ चीज़ों का जब सामना हुआ तो आप खुद को ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे कि क्या मैं हूँ ही ऐसा, या क्या मैं हो सकती हूँ ऐसी, क्या ये ऊर्जा मेरी है, क्या मेरे अंदर ये इतनी दिव्यता, वो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसके लिए आपके साथ इतनी परिस्थितियाँ, इस तरीके की चीज़ें दिखाई गई ताकि आप एक्सेप्टेंस में आएँ। तो ये डेविल जो आए हैं ना, एक तरह से मैं कहूँ आपके लिए वरदान है ये। इनसे ज़्यादा चिढ़ने की ज़रूरत नहीं, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए वरदान है, ठीक है। इन्होंने ही तो आपको निखार के बाहर लाया है, इन्होंने ही तो आपकी चमक बढ़ाई है, ठीक है। आप पहले कोयला थे, आपको हीरा इस स्थिति, इस एनर्जी नहीं बनाया। तो एक तरह से इनको भी धन्यवाद बोलिए, इनको ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके अंदर से, मैं कहूँ, जब आप अपनी खोज करने निकले तो आप अपने अंदर की भी नेगेटिविटी, अपने अंदर के डेविल को आपने ख़त्म किया। बहुत सारी हो सकता है नेगेटिविटी रही होगी, बहुत नेगेटिव आपके रिलेशनशिप रहे होंगे, गलत लोगों के साथ रहे होंगे, किसी मतलब काफ़ी गलत संपर्क, कोई एडिक्शन रहा, कुछ गलत जगह पे धन लगाना, गलत तरह के धन कमाना, ठीक है, गलत लोगों के साथ जुड़े रहना, ऐसी कुछ चीज़ों से भी आप बाहर निकले हैं, ठीक है। तो ये मैं कहूँगी आपके लिए ये एक तरह से लकी चार्म ही है आपके लिए, ठीक है। ये लकी चार्म है आपके, अगर ये ना होता ना तो आप यहाँ ना होते, आप ये 10 सन की एनर्जी में फिर ना होते, ठीक है, किंग की एनर्जी में ना होते, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब इन सब चीज़ों को आप अपनी आज़ादी को ना पाते, आप खुद को ना पाते फिर, अगर ये डेविल ना होते तो, ठीक। तो आपकी यहाँ मैं कहूँ कि आपके लिए आपकी कुल देवी का यही आशीर्वाद है कि अब जितना भी आपके साथ दिक्कतें आपने झेली, जितना भी कष्ट देखा, जितना नेगेटिविटी देखी, उसकी कैसे पूर्ति की जाएगी, ठीक है। हीलिंग करने की अब ये चीज़ें हील्ड हो रही हैं, क्योंकि अब आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी देखा होगा आपने अपनी खुद की पर्सनैलिटी में, खुद के विचारों में, मनोदशा में देखा होगा, अब आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, उतनी कोई भी चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करती है, मिले तो ना मिले, मिलती तो ठीक, ना मिलती तो भी ठीक, ठीक है, ऐसी स्थिति। तो आप मतलब पूरी तरह कंप्लीशन की एनर्जी में है ना, फुलफिलमेंट, वो संतोष आ गया आपके अंदर, तो आपको किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा, जो मिलेगा देखा जाएगा, कोई सरेंडर की स्थिति। लेकिन ये है कि आपने खुद को पा लिया, वो सुकून है, आपको खुद को पाना है, उसका सुकून है आपको। एक आपने लक्ष्य तय करके रखा है कि मुझे अब ये स्थिति में आना, मुझे खुद का अपना कुछ काम करना है, खुद की पहचान बनानी, खुद के लिए जीना है, खुद के लिए ही समय निकालना है। तो ऐसी स्थिति अब आप अपने खुद की खोज में, इसलिए आपको वो मलाल नहीं है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको भी आप थैंक यू भी बोलते, धन्यवाद ही बोलते होंगे, अच्छा हुआ कि आप लोग जैसे लोग ना आते तो हम खुद को ना पाते, है ना। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की बात हो रही, क्यों कप्स की एनर्जी 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ, तो यहाँ पे मैंने कहा ना कि यहाँ पे फुलफिलमेंट की एनर्जी, ठीक है, ये दोनों डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जी, ठीक है। तो ये माँ आदिशक्ति और ये रहे महादेव, ठीक। तो यहाँ पे इमोशनली फुलफिलमेंट मुझे दिख रहा है, इमोशनली हीलिंग होते हुए दिख रही, जो चीज़ें आपको इस रिश्ते में, किसी रिश्ते को पाने में, किसी रिश्ते को हील करने में कुछ रुकावटें बन रही थी, काफ़ी लोग आपको रोक रहे थे, क्योंकि देख रहे हैं कि पैरों में बंधन, ये जाले देख रहे हैं ना, तो ये जो बंधन था वो टूट रहा है आपका,
जो पुराने लोग, पुरानी ऊर्जा ये छूट रही है। माया छोड़िए, माया का जाल था जो आप लेकर बैठे हुए थे, इसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तो आपकी कुल देवी ने आपका साथ दिया, आपके पितरों ने साथ दिया कि बेटा ये तुम्हारे लिए ये दिशा सही नहीं, ये लोग सही नहीं है, ये इन्वायरमेंट सही नहीं, इसलिए अब आपको यहाँ से निकाल के हम अलग शिफ्ट करने वाले हैं। तो ऐसा, लेकिन भले उसमें तकलीफ आपको हुई है, बहुत कुछ आपने झेला, बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़ा या छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर आगे चमकना है ना, अपनी ऊर्जा, अपनी प्रसिद्धि, अपने आप को पाना है, तो आपको कुछ पुरानी चीज़ों को, इस मायाजाल को तोड़ के आगे निकलना ही पड़ेगा। तो आपकी कुल देवी ने आपका साथ यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आपके कुल में कोई, या आप खुद ही एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो इस ऊर्जा को ले रहे हैं, क्योंकि ऐसी रीडिंग सुनना, ऐसी ऊर्जा लेना सबके लिए नहीं होता ना, सबकी पात्रता नहीं होती। अगर आप एक्सेप्टेंस में हैं कि मैं ये हूँ, तो डेफिनेटली आप वो हैं। तो माँ ने आपको चुना है, आप ये जैसे कि डिवाइन सोल हैं, डिवाइन चाइल्ड है, ऐसा जो कहते हैं, ईश्वरीय तत्व है आपके अंदर, ईश्वर की संतान है। तो यहाँ पे आपको हथियार दे दिया गया, आपको तैयार कर दिया गया, जीत के लिए अब आगे बढ़ो। आपके साथ आपके पितर और आपकी कुलदेवी हैं। बिल्कुल विचार जो आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ों को सोच विचार करते करते समय व्यतीत किया, वेस्ट कर दिया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उपलब्धियां मिलनी थी वो आपने छोड़ दी। कुछ इमोशंस को, कि यहाँ पे कप्स की बात हो रही, इमोशंस की बात हो रही, प्रेम की बात हो, रिश्ते की बात हो, वो चीज़ आपने छोड़ दी, विचार में ही रहते चले गए। तो ये अवस्था जो आपके लिए, ये पुरानी अवस्था रही। अब आपको कहा जा रहा है आगे बढ़ो, क्योंकि जिसने आपको इस रास्ते पर रोका है जाने से, वही आपके रास्ते का कहते हैं बाधा थे, उनको ही हटा दिया गया। तो उनकी बातों में आके आपने बहुत सारी चीज़ें डिले कर दी थी, ठीक है। वो नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव आदतें पड़ गई, आपको एडिक्शन पड़ गया, चाहे दवाई, किसी गलत दवाई का एडिक्शन, कुछ भी ऐसा गलत चीज़ें, गलत सोचने का एडिक्शन, गलत हरकतें करने का, तो कुछ भी करने, कुछ भी गलत चीज़ें थी, उससे आपको बाहर निकाला गया। और फुलफिलमेंट की एनर्जी, मतलब अब आपको एक तरह से अभी 9 ऑफ कप्स जिसे कहा ना, कि अभी भी आपके मन में था कि सब कुछ, अब तो मैं परिपूर्ण, कुछ छूट रहा है ना, एक कप छूट रहा है, उस कप का आप वेट कर रहे हो। तो माँ आपको कह रही, उस कप का वेट आप जब कर रहे हैं, वो भी आपको आने वाले समय में पूरी तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। तो आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न है। यहाँ रिश्ते को लेके ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ मुझे चीज़ें दिख रही, तो रिश्तों की हीलिंग होने वाली है, ठीक है, कुछ नया आने वाला है। अब आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं, ठीक है, कि आपके कुल देवी क्या एडवाइस दे रही, किस चीज़ से आपको अलर्ट रहना है। बिल्कुल फिर हीलिंग की एनर्जी आ रही, बिल्कुल अवेयरनेस, एडवेंचर, बिल्कुल पेशेंस, जो मैंने पहले का 7 ऑफ पेंटिकल्स आया था, पेशेंस। तो ये आपके धैर्य का फल आपको मिलने वाला है। धैर्य का फल क्या मिलने वाला है, कि आपने खुद को प्राप्त किया, आपने बहुत चीज़ें ग्रहण की, बहुत चीज़ों का ज्ञान लिया, ठीक है, अध्यात्म की एक एक बारीकी को समझा आपने, एक एक संकेतों को समझा आपने, तब पूरी तरीके से आपने ईश्वर से जाके अपनी सोल मर्जिंग की, ईश्वर से आपका मिलन हुआ, ईश्वरीय तत्व से आपका मिलन हुआ, अपनी ऊर्जा से आपका मिलन हुआ, ठीक है, खुद से खुद का मिलन हुआ, शिवशक्ति का मिलन हुआ, ऐसी स्थिति तब आपने पाया, ठीक है। तो यहाँ पे हीलिंग, अभी इस समय मुझे लग रहा है आपके हार्ट चक्रा पे इस समय, या आपके मणिपुर चक्र पे अभी हीलिंग, और आपके थर्ड आई और सैक्रल चक्र आपका, थर्ड आई आपका क्राउन चक्र, ठीक है, ये चीज़ें आपकी हील हो रही हैं यहाँ पे। तो ये प्रोसेस पे होंगी। तो इस समय आपके हार्ट में भी पेन, खिंचावट महसूस होना, दबाव महसूस होना, जलन महसूस होना, ऐसा कुछ हो रहा होगा हार्ट में भी। अगर आपके पेट से संबंधित अगर कुछ भी दिक्कतें हो रही थी, भी समझ लीजिए क्लिनजिंग चल रही है, ठीक है। थर्ड आई, अगर आपके क्राउन चक्रा में भी बहुत खिंचाव, दबाव, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो हर एक चीज़ में आपकी चीज़ों को एक्टिवेट किया गया है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग पे है चीज़ें, तो उसके लिए ज़्यादा आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, ईश्वर की दी हुई ऊर्जा, ईश्वर का दिया हुआ शरीर, अगर आपने सौंप रखा है अपना शरीर, तन मन धन सब सौंप दिया, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यही कहा जा रहा है कि भाग लेना सीखें, भागना मत सीखें, ठीक है। स्थिति परिस्थिति जो है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को संभालिए, खुद को उसके अकॉर्डिंग बनाइए, वहाँ पे सहजता से जिए, उस चीज़ को लें, ठीक है। भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। अवेयरनेस में आना, या आ चुके हैं, ठीक है, अब आपको पता है आपका आगे का मार्ग कैसा है, आपको पता है आपको क्या क्या चुनौतियां मिलने वाली हैं, अब पूरी तरीके से एक्साइटमेंट आपके अंदर कुछ, तो क्योंकि नया होने वाला है ना, तो आप सब चीज़ लेना, आप हर एक चीज़ एनर्जी एक्सेप्ट करने के की पात्रता आपकी बढ़ चुकी है। तो बिल्कुल आपके जीवन में बहुत रोमांचक स्थिति आने वाली है। स्थिति परिस्थिति सब कुछ बदलेगी, क्योंकि स्थितियाँ बदलेंगी तभी तो आपको अपने अचीवमेंट के बारे में पता चले, तभी तो आपको अपनी पावर के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ यही कहा जा रहा है कि अभी आपको ज़्यादा यहाँ भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कुछ नाम निकाल लेते हैं, ठीक है।
आज क्योंकि मैं भूल गई, क्योंकि इतने जल्दी मुझे इस चीज़ों को, इस संदेश को देने की बात हुई कि मैं पर्चियाँ निकालना मैं भूल गई। तो अभी मैं आपको ये पर्चियाँ निकाल के देखते हैं किनका नाम आता है। आशुतोष, संयम, आंचल, शत्रुघ्न, शालिनी, अलका, सिद्धांत, सिद्धार्थ, सिद्धांत, चंदन। अगर आपके नाम के साथ भी चंदन लगता है या चंदन ही आपका नाम हो तो ये मैसेज आपके लिए भी। चतुर्वेदी, टाइटल अगर आपका चतुर्वेदी है तो ये मैसेज संदेश आपके लिए भी है, ठीक है। स्वाति, एकता, विकास, खुशबू, गायत्री। गायत्री माता का नाम भी दिया मैंने, गायत्री भी आई है। तो आपका अगर नाम गायत्री हो तो भी आप अपने लिए मैसेज देते। अगर आपके किसी पर्सन, किसी जो नेगेटिव भी अगर किसी का आता है, अगर इसमें आपका कोई ऐसा पर्सन जिससे आपको पता है कोई नेगेटिव रोल आपके जीवन में की तरह प्ले कर रहे हैं, तो अगर इसमें भी उनका भी नाम भी है तो समझिए संदेश आपके लिए भी है। सपना, अगर आपके प्रियजन भी हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली वो तो आपके लिए है। और या अगर आप ही का नाम है तो कोई बात नहीं। विजय, अर्चना, अशोक, प्रकाश, अनन्या, शांभवी, दीपिका, दुर्गा, माँ दुर्गा की एनर्जी आई, नाम भी आ गया माँ दुर्गा। प्रभा, ज्योति, रोली, मनोज, दो नाम है इसमें। कीर्ति, प्रमोद, पुष्कर, रजनी, परी, अजीत, सुमन, अब लास्ट का शालू, ठीक है। तो इतने नाम आ गए हैं। अब आप इसमें आपके अगर प्रियजन हैं या आपके कोई जो आपका भला नहीं चाहते उनका भी अगर नाम इसमें हो तो ये मैसेज आप ले सकते हैं, उनके लिए भी, उनके नाम से भी, और आप अपने नाम से भी चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं माता का संदेश, हमारी कुलदेवी, हमारे पितरों का संदेश, क्योंकि ये जो ऊर्जा भी भयभीत होने वाली आई थी, भय, अंधकार से डर लग रहा है, इस स्थिति से डर लग, संघर्ष से डर लग रहा है, उसके लिए आपको तो माने संदेश दे ही दिया कि आपको करना क्या है, ठीक है। कार्ड आप कुछ ज़्यादा ही बिखर रहे हैं। ओके, 7 नंबर, ओके।
सामाजिक मान प्रतिष्ठा, ये आपकी बढ़ने वाली, या हो सकता है आप सम्मानित व्यक्तित्व है आपका, या सम्मानित हैं आप अभी भी, आप प्रेजेंट टाइम में भी आपको बहुत सम्मान लोग देते हैं। तो आपके पितरों की, आपकी कुलदेवी की कृपा। 6969 आपको दिख रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए, या आपको 963 या 369 भी दिख रहा है आपको, तो ये समझ जाना चाहिए कि आपकी कुंडलिनी यहाँ पे प्रोसेस पे चल रही है। ठीक है, आपका ईश्वर आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ब्रह्मांड आपके लिए वर्क कर रहा है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस किया जा रहा है, आपको करना है। ठीक है, अगर ऐसा नंबर दिखता है। आपको पैतृक संपत्ति का योग है, जो मैंने पितरों की बात की। पैतृक संपत्ति में क्या हो सकता है, आपको मान सम्मान मिल सकता है, शक्तियाँ मिल सकती है, दिव्यता मिल सकती हैं। ठीक है, आपको धन मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी पैतृक संपत्ति, अगर आपकी पितृ आपके प्रसन्न है, आपकी कुलदेवी प्रसन्न है, तो ये आपके लिए वरदान दिया जा रहा है। ठीक है, आपके अंदर दैवीय शक्ति का वास है, ये है आपके लिए, आपकी कुलदेवी आपको ये बता रही है। ठीक है, कोई आप योग्य हैं, आपकी पात्रता है, अमावस्या का दान करें, ये है हमारे पितरों की तरफ से। ठीक, आपका दान जो है वो लेते भी होंगे। 9 ग्रहों की पूजा करें तो डेफिनेटली, क्योंकि जहाँ माँ प्रसन्न, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके साथ वो चीज़ें नहीं हो रही जो आप जैसा चाहते थे, तो थोड़ा ग्रहों की भी स्थिति चाल देख लीजिए आप। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपका ये चीज़ भी देखना, और आपको अलर्ट होना भी ज़रूरी, क्योंकि यहाँ लोग आपको पूरी तरीके से एक जाल के अंदर फंसाया जा रहा था, आपके साथ पूरा गेम ही खेला जा रहा। आपके कितने बहुत घनिष्ठ लोग, मुझे लग रहा है जो जिनका शायद आपका ब्लड का रिलेशन है, उन्होंने ही आपके साथ घात किया, उन्होंने ही ज़्यादा आपकी चीज़ों को बिगाड़ा, आपकी खुद की ग्रोथ होने नहीं दी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपकी खुद की संतान हो सकती है, या आपके खुद के बहन भाई हो सकते हैं, आपके खुद के माता पिता भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ऐसा कुछ। बिल्कुल, माँ की कृपा देखिए, आपकी कुल देवी की कृपा। ठीक है, आप कलयुग की समस्त कष्ट को और संताप को भय दूर करने वाली, भय को हरने वाली मंगलमयी माता है। तो ये माता आपके मतलब भय को हरने की बात कर रही है। ठीक है, अब आपके अंदर जो भय था उसको छोड़ दीजिए कि आप जीतेंगे नहीं, आप हार जाएंगे, आपका सब कुछ बिगड़, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी देर का अंधेरा, उसके बाद फिर देखिए प्रकाश। जानवरों और बुजुर्गों की सेवा करना ये आप करते हैं, तो उसका एक तरह से मैं कहूँ, उसका भी आपको यहाँ वरदान, उसके लिए भी वो जो कार्य आपने किए, जो सत्कर्म किए, उसका फल आपको मैं आपकी देवी शक्ति आपको दे रही। 888 प्रचुरता साकार हो रही है। ठीक है, अबंडेंस आ रही है। ईश्वर आपको एक तरह से मैं कहूँ कि जैसे मैं पैतृक संपत्ति का योग। ठीक है, ऐसी स्थिति, तो अवसर आने वाले कुछ ना कुछ, तो बिल्कुल धीरे धीरे रोज का रोज आपके पास कोई ना कुछ नया कुछ ना कुछ रहस्य खुल रहा है, या अपने बारे में जाना है या किसी और के बारे में। लेकिन चीज़ें बहुत जल्दी रिएक्ट कर रही हैं, चीज़ें बहुत जल्दी जो ऊर्जाओं का फ्लो है बहुत जल्दी चल रहा है, तो हर चीज़ जल्दी हो रही है। अभिमान का त्याग करें, तो ये बिल्कुल, अगर आपके अंदर भी किसी चीज़ को लेकर आप कोई फैसला लेना चाहते थे, कोई अकड़ थी या कुछ सोच विचार में थे, अगर कोई अभिमान था, उसका त्याग कर दीजिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल सोच में नवीन परिवर्तन लाइए। तो यहाँ मैंने विचारधारा की बात की ना, कुछ नया चाहिए अगर आपको, तो कुछ नया सोचना, नया ट्रिक्स अपनाइए, कुछ अपने आप को अपग्रेड करिए। ठीक है, पुराने पैटर्न पे मत चलिए। ब्लैक मैजिक का बैक फायर। ओके, तो यहाँ पे जो भी स्थितियाँ, जो मैंने कहा, जो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होती हैं, उसका ये आपको सीधा आपकी कुलदेवी आपको कह रही, जो आपके चीज़ें आपके लिए किया गया था उसको पलटवार आपका कराया जा रहा है, हो चुका है। ठीक है, आपको वो मार्ग दिखा दिया जा रहा है, आपको खुद, क्योंकि आपके अंदर शक्ति उजागर कर दी गई, वो चीज़ें, वो मार्ग दिखाएगा, आप खुद ही अपने हाथों से उस चीज़ का दमन कर रहे हैं। आपका प्रेम पवित्र है, तो यहाँ पे निस्वार्थ प्रेम की बात आई। ठीक है, शिव शक्ति प्रेम की बात हो रही थी, तो निस्वार्थ प्रेम ही आपका जीत रहा है। यहाँ पे दिखावटी कोई भी रहने वाला नहीं, क्योंकि आपने जो प्रेम, निस्वार्थ प्रेम दिया, उसका मल्टीपल होकर आपको कई गुना आपको मिलने हैं, क्योंकि आपकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाया गया, आपकी ऊर्जाओं को बहुत खाया गया। ठीक है, आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ है, मतलब आपकी कुलदेवी आपके साथ है, आपको यहाँ चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। गुरु की कृपा है आप पर, बिल्कुल गुरु कृपा, बिना गुरु कृपा के तो भवसागर पार नहीं हो सकता, तो आपके ऊपर गुरु की कृपा है। जिसको भी आप गुरु मानते हैं उनकी कृपा है, जिनसे की भी एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है उनकी कृपा है। ज़रूरी नहीं आप उनसे मिले हो या ना मिले, उससे नहीं लेना देना। आपके मन में उनके लिए अगर भाव भी है ना, तभी भी वो ऊर्जा काम कर रही है। संघर्ष का समापन, ये है वरदान। ठीक है, ये संघर्ष जो चल रहा है, ये समापन की स्थिति में, इसीलिए इतना ज़्यादा काला अंधेरा और घना अंधेरा आपको दिख रहा है। भक्ति की शक्ति का भय, बिल्कुल, तो काफ़ी लोग भयभीत हैं आपसे, आपकी पावर से भयभीत हो चुके हैं लोग, इसीलिए आप, क्योंकि आपके अंदर दैवी शक्ति का वास है, तो सब आपसे भयभीत हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए। आप तो इतना बड़े, आप तो खिलाड़ी बन चुके हैं आप इस मार्ग के। बिल्कुल 111 की एनर्जी। ठीक है, नई शुरुआत, आपके आध्यात्मिक जो
पक्ष चल रहा था ना, जो आध्यात्मिक तालमेल था, वो अच्छा आपने बिठाया है। आपने उन ऊर्जाओं को जितना अच्छे से ग्रहण किया, उन ऊर्जाओं ने भी आपको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो नया मौका, नया अवसर, कुछ नया आप क्रिएटिविटी, कुछ तो आपका कोई नया आइडिया आपको मिलेगा जिससे आप आगे ग्रोथ करने हैं, कुछ तो नई उपज होने वाली है। 999, क्योंकि 9 की स्थिति, 9 ऑफ कप्स तो आया था। बिल्कुल आपको कहा जा रहा माफ़ करना सीखें, नियंत्रण छोड़ें। ठीक है, सरेंडर होना बहुत ज़रूरी, वास्तविकता जो है उसको स्वीकार करें। एक अध्याय का अंत हो रहा है, ठीक, कुछ नया आ रहा है, कुछ विश फुलफिलमेंट की एक मैं कहूँ कि आपकी कोई मनोकामना पूरी होने रही। कहीं ना हो सकता है कहीं आप कोई ऐसी जगह जाएँ या कोई ऐसे व्यक्ति से जहाँ आपको मतलब एक आपको आत्मा का सुकून मिलने वाला है। बिल्कुल आपकी जो भी आपके दुश्मन है वो अपना कर्म भोग रहे हैं, अब भोगना शुरू कर चुके हैं, और अब आने वाले समय में भी उनके साथ बहुत कुछ चीज़ें होंगी जिससे वो आपसे माफ़ी मांगते हुए भी दिखेंगे। माफ़ी मांगते अगर आपसे डायरेक्ट भी ना मांगा तो पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि वो गिल्ट फील कर रहे हैं, या कुछ ऐसी स्थिति उनके साथ होगी, कहीं ना कहीं वो चीज़ें कबूलेंगे जरूर कि हमने तो बड़ी गलती की है, हमने इनको कुछ समझा नहीं, लेकिन हमारी गलती थी। ऐसा कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिलेगा। भैरव कवच हनुमान चालीसा, ये जो मैंने आपको कहा अभी, भैरव जी की ऊर्जा जो थी, ठीक है, भैरव भक्त है, आपके कुल के क्या कहते हैं, कुल देवता हों भैरव जी बजरंगबली, तो ये उनकी ऊर्जा है। आपके परिजन की नीयत आपके लिए सही नहीं है, तो मैंने कहा ना, जो ब्लड से संबंधित है, बहुत घनिष्ठ जिनसे आपका रिश्ता है, वही आपके लिए सही नहीं है। तो मतलब कार्मिक थे, कुछ चीज़ें थी जो आपको से आरोग्य सुख, अगर आपको क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ गलत चीज़ें, जो अंधकार जो आपको दिखा था ना, हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो गए, अटैक्स बहुत हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत की जाए तो हो सकता है हेल्थ इशू अगर आपके घर में हुए तो रिकवरी भी यहाँ होते हुए दिख रही है। यहाँ माँ काली की कृपा दिख रही है। ठीक है, बिल्कुल आपको कहा जा रहा है बाहर फील्ड में जहाँ भी जाएंगे अब आपको इस साल सफलता देखने को मिलेगी। माँ सरस्वती की कृपा होगी, यह है आपके ऊपर। तो आपने हो सकता है बहुत ज्ञान अर्जित किया हो, माँ श्री विद्या की आपने साधना करके रखी हो, करने वाले हों, ठीक है, कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त होते हुए मुझे दिख रहा है। पूरा ब्रह्मांड आपके मिलन की तैयारी कर रहा है। ठीक, तो मिलन मतलब आपका ईश्वर से मिलन होना, या आप या तो हो सकता है आप ईश्वर के दर्शन चाहते थे, या उनको मतलब जो भी जिस तरीके का आपका आप भाव रखते हैं, ये पवित्र प्रेम जिनसे करते हैं उनसे मिलन की तैयारी का मतलब, ये एक तरह से पूरा ब्रह्मांड जिन्होंने कहते हैं ना, ये पूरी रचना ही ईश्वरी कृपा द्वारा निर्धारित की गई है। तो दैवी शक्ति जिनके अंदर वास करती है उनका पूरा जीवन ईश्वर ही चलाते हैं, उनके जीवन का सारी घटना उनके ही द्वारा की जाती है। तो ये समझ लीजिए आपका अगर कोई चीज़ छूट रहा था तो वहाँ पे आपकी वो चीज़ मिलने वाली है। आपका जन्म धरती माँ की सेवा और धर्म बढ़ाने के लिए हुआ है, तो ये समझ लीजिए आप किस कार्य के लिए आए हैं। ठीक है, तो इतना आसान जीवन आपका कैसे हो सकता है। किसी भी रिलेशनशिप पे विश्वास, अंधविश्वास ना करें। आपने अंधविश्वास करके रिश्ता खराब कर लिया, जहाँ करना था वहाँ नहीं किया, जहाँ नहीं करना चाहिए तो वहाँ कर लिया। आपकी शुभकामनाएं पूरी होंगी बिल्कुल। यहाँ मैंने कहा ना, कोई विश पूरी होने वाली है। तो आपके जो दुश्मन हैं बिल्कुल ये चीज़ें सोच रहे हैं कि कैसे आप इतने प्रोटेक्टेड, उन्होंने तो बड़े हथकंडे अपनाए, लेकिन आप कैसे सही सलामत हैं, उनसे देखा नहीं गया। तो वो यही सोच में पड़ गए हैं। अब उनको पता भी चल गया आपके बारे में, क्योंकि भक्ति की शक्ति का भय है ना, तो वो भक्ति भी, वो शक्तियों ने पहले ही आके चीज़ों को दिखा दिया होगा उनका कि यहाँ से तो वापस हो जाओ, नहीं तुम्हारा क्या कहते हैं एकदम सर्वनाश निश्चित है। तो नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा तो मंत्र जप करते रहिए। ठीक है, अपने मंत्र को छोड़िए मत। आपकी वजह से लोगों का गुड लक काम करता है, मतलब आप जिसके साथ होते हैं उसका लक काम करने लग जाता है। आप लकी चाम है, जिनके साथ भी आपका संबंध होगा या कुछ भी होगा, उनके लिए बड़े लकी होंगे। आपको एक मतलब अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को, या आपको कुछ भी अगर ऐसा डाउट था, तो आपको कहा जा रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ईमानदार है आपके लिए। ठीक है, चाहे आप फेमिनाइन हो चाहे मस्कुलाइन हो, जो भी हैं आप, ठीक है, आप एक दूसरे के लिए ईमानदार हैं। क्योंकि दैवी शक्ति की बात हो रही है यहाँ, दिव्य मिलन की बात हो रही, दिव्य ऊर्जाओं की बात हो रही। तो दिव्य ऊर्जाओं में इस तरीके की मैं कहूँ कि जो और रिश्तों की गंदगी होती है वो आप में नहीं होगी। आपकी भक्ति सिद्ध होने में भी काफ़ी समय बाकी है। अगर कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि चीज़ें हो क्यों नहीं, तो कुछ चीज़ें हैं अभी, कुछ कार्मिक चीज़ें हैं, कुछ अभी उस मगर सिद्धि का समय भी बाकी है, उस पूर्णता भी सिद्धि तक पहुंच नहीं पाया, थोड़ा समय बाकी है अभी आपके लिए। पूर्वजनों के दोष की वजह से कष्ट भोगना पड़ रहा था, धैर्य बनाए रखें। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे फिर मैं बार बार कहूँगी, यहाँ पे दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए, चिढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कि उनकी की गई चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही। अब आपको अपनी अंतरात्मा की सुनने की आवश्यकता है, बाहर की बातें बिल्कुल मत सुने। जो आपका अंतर्मन कहता है उस पर ध्यान दीजिए। आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो बिल्कुल आपके इष्ट, ये देखिए आपके इष्ट और आपके यहाँ पे कुल देवी, तो इन्होंने आपका हाथ पकड़ के रखा है। ठीक है, आपको डूबने नहीं देंगे, आपकी नैया को डूबने नहीं देंगी।
तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी। बिल्कुल यहाँ पे है कि आपका पूर्व जन्म का रिश्ता है, शिव शक्ति ऊर्जा, मतलब ये आपके ऐसे रिश्ते जो पवित्र प्रेम की बात हुई, ये ऐसे रिश्ते की चीज़ों को दिखाया जा रहा है। तो आपको ये चीज़ें अब तक तो पता ही चल गई होंगी, या तो आपने कहीं कन्फर्मेशन या आपने इतना अनुभव कर ही लिया है कि आपका रिश्ता औरों के जैसा नहीं है, कोई दिव्य प्रेम है, कोई दिव्य ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है, जिसका मिलन जो ब्रह्मांड दिखाया जा रहा है कि ब्रह्मांड आपके मिलन की तैयारी कर रहा है, ये वही चीज़ें हैं आपके साथ। अब आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका है, ठीक, भटकाव से बचें, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अब आपको हो सकता है सपने में कहीं भी आपको हॉर्स दिखते होंगे, घोड़े दौड़ते हुए कहीं भी दिख रहे होंगे, पिक्चर्स में दिख रहे होंगे, तो आप समझ लीजिए ग्रोथ आपको फॉलो कर रही है, ठीक है। धन वर्षा, धन वर्षा, ग्रोथ कैसी है, जो बिना धन के तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बिना धन के तो आप आगे का धर्म कार्य भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो चीज़ें अब आपने तो पूरी तरीके से अपने आप को पाया, अपने आप को खोज रहे हैं। अब फिर कहते हैं ना, जब सारी विद्या, सारी चीज़ें आपके अंदर, सारी सकारात्मक चीज़ें हो जाएं, धन तो अपने आप आकर्षित हो जाता है, माँ लक्ष्मी तो खुद ही आती है। कर्म करो तब माँ लक्ष्मी सदैव के लिए आपके घर में स्थापित हो जाएंगी, ठीक है। और अगर जो जैसे कहते हैं, जो आप की नज़र आपने देखा ये कि जितने गलत कार्य करते हैं उनके पास ज़्यादा धन होता है, तो उनके पास रुकने वाला धन माँ लक्ष्मी रुकती थोड़ी ना, उनका गलत जगह ही धन लगता है, विनाश की ओर उनको लेके जाती हैं। तो सत्कर्म होते नहीं। धन का मतलब, ज़्यादा धन होने का मतलब ये नहीं कि धन उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा है, उनके ऊपर माया, ऐसी माया जो उनका सर्वनाश करने आई हो, उसकी कृपा होती है। जिनके पास बहुत ज़्यादा धन और गलत काम भी अगर वो कर रहे हैं, तो अगर गलत कर्म करो, धन भी है, तब समझ लीजिए इनके सर्वनाश के लिए उनको गड्ढा खोदा जा रहा है और धीरे धीरे उनको वहाँ पे गिराया जाएगा। तो ये मलाल मत रखिए कि हमारे पास पैसा नहीं तो हम लकी नहीं है। कर्म से तो आप भाग्यशाली है ना। जल्दी ही आप भविष्य में अपना घर प्राप्त करने वाले हैं। अगर आपका अपना खुद का घर नहीं था तो आपको जल्दी अपना घर मिलने वाला है, बना लेंगे। आप आगे बढ़ें, आगे की यात्रा सुखद है। बस अब मैं काफ़ी आसुरी शक्तियाँ आप पर हावी होने का प्रयास कर रही हैं। ये है आपके, ये जो भी स्थितियाँ चल रही हैं, ठीक है। संघर्ष चल रहा है, धैर्य बनाए रखें। 1111, ठीक है, 1111, ये है आपके लिए एक आशावादी, मतलब आप आपको आशावादी बनाए रखें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आपको जब भी 1111 दिखे, थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत बैठें और उस समय देखें कौन से थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान दें, उस चीज़ को क्लिक, कौन सी चीज़ें उस समय क्लिक हो रही हैं, क्या ऐसा मनोदशा या क्या ऐसे भाव आ रहे, क्या संकेत उस समय मिला 11:11, उस चीज़ पे ध्यान दें। वो समझ लीजिए आपके लिए ईश्वरीय कृपा है, वो ईश्वरीय कुछ ना कुछ आपको संकेत दे रहे हैं। तो इस समय मैं ये कहूँ कि ये जो आज का संदेश था हमारी कुल देवी की तरफ से था, हमारे पितरों की तरफ से था। तो आपकी प्रोटेक्शन, आपको भय नहीं ले करना है, ठीक है, आप सुरक्षित हैं। बस यही है कि अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते चलें, और लड़ने की क्षमता आपकी तो बढ़ा दी गई है, क्योंकि आपके पास इतना अशस्त्र दे दिया गया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समय कठिन में है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चीज़ें सब निपट जाएंगी, ठीक है। बस यही कहूँगी कि सब सुरक्षित हैं, आपको इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। कोई चीज़ अगर कुछ नया पाना है तो कुछ पुराना तो खोना पड़ेगा ही, कुछ गलत चीज़ें जाएंगी ही जाएंगी, जीवन से नेगेटिव चीज़ें जाएंगी ही जाएंगी, उनको आप रोक नहीं सकते। तो मैं ये कहूँगी आप समर्पित कर दीजिए, खुद को सौंप दीजिए ईश्वर को, फिर आगे देखो क्या होता है, ठीक है। बाकी भरोसा बनाए रखें, अपनी कुल देवी का सम्मान करें, उनके जो उनकी इच्छा होती, जिस तरीके आपके कुल में कुल देवी की पूजा होती, जो भी होता उसको ज़रूर करते रहा करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उनका करना, जैसे कुछ लोग होते हैं कि हम घर के बड़े नहीं तो हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने भाव दीजिए, अपनी तरफ से अपना कर्म करिए, ठीक है। बाकी सबकी सब पे छोड़िए, क्योंकि मैंने कहा गेहूं के साथ घुन भी पिस रहे हैं, तो मतलब कुल में कुछ गलत हो रहा है, तो उसके साथ आपके भी साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। तो इसलिए दिक्कतें हो रही, इसलिए मैं कहूँगी अपनी तरफ से अपना काम आप करिए, अपना फर्ज निभाइए, अपने पितरों को मनाइए, अपने कुलदेवी का ध्यान करिए और उनकी छत्र छाया में रहिए। और बस रही आगे की बात कि अब ये मैं रीडिंग समाप्त कर रही हूँ, और हम सबकी रक्षा हो और हमारी कुलदेवी हम पे ऐसे प्रसन्नता बनाए रखे, अपना प्रेम बरसाती रहे, ऐसी मनोकामना से। जय माता दी, हर हर महादेव।